एक ऐसा इंसान जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाकर इंसानियत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वही इंसान आखिरकार मृत्यु का प्रेत कहलाया। एक ऐसा दिमाग जिसने इतिहास के सबसे खतरनाक हथियार को जन्म दिया और फिर उसी हथियार ने लाखों जिंदगियां मिटा दी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी थी, तब एक शख्स ने वो कर दिखाया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, एटम बम का निर्माण। लेकिन सवाल ये है, क्या वो हीरो था या विलेन? क्या उसने इंसानियत को बचाया या उसे खत्म करने की नींव रखी? आज हम आपको बताएंगे उस कहानी को जिसने विज्ञान और युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। ये है कहानी ओपेनहाइमर की, वो नाम जिसे सुनकर ही दुनिया कांप उठती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फाइटर में, जहां सिनेमा का हर राज अब होगा बयां। आज हम लेकर आए हैं उस फिल्म की कहानी जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, ओपेनहाइमर। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार के जन्म की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट ओपेनहाइमर से, एक ऐसा शख्स जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। ओपेनहाइमर बचपन से ही बहुत तेज दिमाग के थे और क्वांटम फिजिक्स में उनकी गहरी रुचि थी। वो पढ़ाई करने जर्मनी और ब्रिटेन भी जाते हैं, जहां उनकी सोच और वैज्ञानिक दृष्टि और भी पैनी हो जाती है। लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। हिटलर की जर्मनी एटम बम बनाने की कोशिश कर रही होती है, जिससे अमेरिका को डर सताने लगता है। तभी अमेरिका शुरू करता है एक सीक्रेट मिशन, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसका लीडर बनाया जाता है ओपेनहाइमर को। उनका मिशन था एक ऐसा हथियार बनाना जिससे जंग का पासा पलट सके। ओपेनहाइमर और उनकी टीम न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक नई जगह बसाते हैं, लॉस अल्मोस, जिसे दी एटॉमिक सिटी भी कहा जाता है। यहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग दिन रात एक करके बम बनाने में जुट जाते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि यह सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये उन वैज्ञानिकों की जिंदगी का सबसे कठिन वक्त भी था। इसी दौरान ओपेनहाइमर की पर्सनल लाइफ भी दिखती है। उनकी पत्नी किटी और उनकी प्रेमिका जीन टैटलॉ के साथ उनके रिश्ते, जो उनकी जिंदगी में उथल पुथल मचाते हैं। फिल्म इन रिश्तों को भी काफी इमोशनल तरीके से पेश करती है। अब आता है फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा, ट्रिनिटी टेस्ट। जुलाई 1945 में पहली बार एटम बम को टेस्ट किया जाता है। पूरा माहौल तनावपूर्ण होता है, सभी की धड़कनें तेज होती है। और फिर होता है वो धमाका जिसने इंसानियत के इतिहास में एक नई कहानी लिख दी। बम के फटते ही ओपेनहाइमर के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वो कहते हैं, अब मैं मृत्यु का प्रेत बन गया हूं, संसार का संहारक। इसके बाद अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराता है, जिससे लाखों लोगों की जान जाती है। ओपेनहाइमर को शुरू में लगता है कि उन्होंने अपने देश के लिए बड़ा काम किया है, लेकिन जैसे जैसे मौत और तबाही की तस्वीरें सामने आती है, उनका दिल टूटने लगता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने दुनिया को तबाही के रास्ते पर डाल दिया है। फिल्म का अगला हिस्सा दिखाता है ओपेनहाइमर की संघर्ष भरी जिंदगी। युद्ध के बाद वो एटम बम के खिलाफ आवाज उठाते हैं और हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी यही सोच अमेरिका सरकार को नागवार गुजरती है। उन पर कम्युनिस्ट कनेक्शन होने के आरोप लगते हैं और उनकी छवि को खराब किया जाता है। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। ओपेनहाइमर के सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी बनाई तबाही पर गर्व करें या फिर इंसानियत के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। वो दूसरा रास्ता चुनते हैं, भले ही उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन उनका मकसद साफ होता है, दुनिया में शांति बनाए रखना। फिल्म का लास्ट सीन बहुत पावरफुल है, जहां ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन की बातचीत होती है। ओपेनहाइमर कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया, शायद उसका असर हमेशा दुनिया पर रहेगा। फिल्म हमें एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या विज्ञान इंसानियत के लिए वरदान है या अभिशाप? तो दोस्तों, ये थी ओपेनहाइमर फिल्म की पूरी कहानी, एकदम विस्तार से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हां, तो लाइक करें, शेयर करें और द फाइटर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए।